उसी में सबको सलाम। हमारी गवाही कुछ इस तरह से है। 21 नवंबर 2021 को हमारी प्रोफेसी हुई थी कि खुदा किसी जोड़े को ब्लेस करने को है औलाद जैसी नेमत से। पर यह था कि हमारे प्रेगनेंसी तब नहीं हुई। हमारी जो है ना वो उसके बाद दूसरे महीने में हमारी प्रेगनेंसी हुई। पर हम लोग जो थे वो यही कह रहे थे कि इजी ले रहे थे इस बात को कि हमारे लिए जो प्रोफेसी हुई वो पूरी होगी या नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। पर यह था कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जब आपको उसके बाद पीरियड्स आएंगे अब तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी, तब आपके घर औलाद होगी वरना नहीं होगी। तो उसके बाद जब मैंने जाना था उसके पास इंजेक्शन लगवाने, पर खुदा ने मुझे इंजेक्शन की नौबत ही नहीं आने दी, उससे पहले ब्लेस कर दिया था। और उसने क्योंकि खुदा ने उसके मुंह को बंद किया तो उसने कहा कि इंजेक्शन के बगैर उससे औलाद नहीं हो सकती। तो ये हुआ कि मैं उसके पास गई, मैंने कहा कि मुझे पीरियड्स उसके बाद कभी नहीं आए तो आप चेक करें। उसने कहा नहीं नहीं आपके घर कोई प्रेगनेंसी नहीं है, आप ये टैबलेट खा ले जाके। तो मैंने वो टैबलेट खा ली जाके, तो पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर मैंने फिर भी वो खाई, 2-3 हफ्ते खाती रही। पर उसके बाद मुझे वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं गई उसके पास, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसने कहा जी आपको प्रेगनेंसी है। तो खुदा ने वो मेडिसिन का भी असर नहीं मेरे बच्चे पे किया, किसी चीज़ का असर नहीं किया। खुदा का शुक्र है कि मेरी बच्ची सही सलामत है, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। 3 दफ़ा डॉक्टरों ने मेरी बेटी को डेड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा आपकी बेटी 3 दफ़ा मर चुकी है, पर खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी ठीक है। और कहा कि अगर पैदा हुई तो अब नॉर्मल होगी। तो खुदा का शुक्र है कि इसके सारे अज़ा पूरे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। खुदा का शुक्र हो। खुदा के मुक़द्दस और प्यारे जलाली सूरत कलाम के लिए ये बच्चों की परवरिश जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के साथ करें। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हम हवाला पढ़ेंगे। अस्तिशा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 से लेकर 7 तक। खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझको देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते वक्त उनका जिक्र करते रहना। खुदा का जो मुक़द्दस कलाम है वो हमें इस बात की गाही देता है कि जो खुदा का कलाम है ये हमारे बच्चों की बहुत बड़ी परवरिश है। जब हम खुदा के कलाम के साथ इनकी परवरिश करते हैं तो यही कलाम जो है वो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग बनता है। और इसलिए वो फरमाया गया कि उनको अपनी औलाद के ज़ेन नशीन करना। हमें क्या करना है, जब हम कलाम सुनते हैं ये जाकर कलाम हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको आगे ले जाऊँगा कि एक बच्चा जो था वो कोमे में था और वो बच्चा जो था उसकी माँ जो थी वो हर रोज़ बाइबल जो थी वो उसके तकिए के साथ पढ़ती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझेंगे कि छोटा बच्चा जो है ये छोटी बच्ची कलाम क्या सुनेगी, ये छोटी बच्ची दुआ क्या करेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो इसी तरह से बच्चा जो कोमे में था उसकी माँ डेली बाइबल जो थी वो उसके तकिए के साथ बैठकर पढ़ती थी। और वो बच्चा जब होश में आया तो पूरी बाइबल उसके ज़हन में थी, पूरी बाइबल वो उसके ज़हन में थी। इसलिए आप मत सोचें कि हमारे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, वो क्या सुनेंगे, वो क्या करेंगे। बाइबल मुक़द्दस जो है वो रग रग और नस नस में उतर कर चली जाती है। आमीन। आगे हम खुदा के कलाम में 127 ज़बूर पढ़ेंगे, उसके 3 बाब की 5 आयत में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत तो उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सहून से तुझको बरकत दे और उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा हमारे लिए बाइस बरकत जो है वो उसका हमारे ऊपर हाथ है कि जब हम खुदावंद के साथ रहते हैं तो हम अपने बच्चों के
बच्चे देखते हैं। इसलिए लिखा है मिसाल 6 बाब की 22 आयत में, ये चलते वक्त तेरी रहबरी करते और तेरी निगहबानी जागते वक्त तुझसे बातें करेंगे। देख मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे हैं, रब्बुल फाज की तरफ से जो कोई सौन में रहता है, बनी इसराइल का ध्यान निशानियों को अजीब करेगा। खुदा का जो कलाम है वो हमें हर रोज अपनी पाक बरकतों के लिए उठा खड़ा करता है। अब आपके लिए है वालदैन, गौर से सुनेंगे। अजीजों वालदैन, मैं आपसे जो है वो इल्तमास करता हूँ कि आप खुदावंद के इस सारे वादों को जो खुदावंद के ज़रूर आप करेंगे उनको पूरा करेंगे खुदावंद के ज़रूर। गौर से सुनते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को मखसूस किया जाए, खुदावंद, क्या आप जानते हैं कि ये बेटी खुदावंद की तरफ से है, आपको तोहफे के तौर पर मिली है और उसकी परवरिश आपकी औलीन जिम्मेदारी है। क्या आज आप खुदावंद के रूबरू ये वादा करते हैं कि अपने घरेलू और शख्सी ज़िंदगी के तमाम माहौल को जो है ऐसी तालीम तरबियत करेंगे कि ये मसीह की पहचान में बढ़ती जाए? आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा हम आप सबके साथ हो आज की खूबसूरत इस खुदा हम की ज़रूरी मखसूसियत के लिए। इस बेटी का नाम जो है अडीना है, बाप का नाम उमैर है, माँ का नाम इकरा है और आज जो है वो 25 दिसंबर को जो है इसको मखसूस किया गया है और ये 16/11/22 को इसकी जो थी बर्थ हुई थी और अब इसका मखसूसियत का जो वक्त है वो 25 दिसंबर है। खुदा हम इसे बरकत दे, खुदा हम इसे अपने पाक आसमान से बरकतें नाजिल करे और हज़रात और यकूब और तमाम नबियों की बरकतें इस बेटी को और उसके बाप को और उसकी माँ को अता करे। खुदा आप सबके साथ हो। सब अपनी आंखें बंद करके इस बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाकर दुआ मांगेंगे। मैं तेरी मुकद्दस और प्यारी हुजूरी में झुकता हूँ, दुआ करता हूँ कि तू अपने पाकों के वसीला से खुदा इस बेटी को तेरे पाक और मुकद्दस हाथों में देता हूँ। खुदा तेरी पाक हुई गोश में तेरी बेटी जू बढ़ती जाए, तेरा रूल कुछ खुदा तेरी बेटी के साथ हो और खुदा यीशु के नाम में ये तेरे बेटे और बेटी खुदा वफादारी के साथ तेरी बेटी को खुदा परवरिश दे सकें। तेरा रूल कुछ खुदा तेरी बेटी की जिंदगी से कभी जुदा ना हो। मैं इसे बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से महसूस करता हूँ। जोरदार तालियां बजा दें खुदा।